हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये टॉपिक में हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 देखना है। 5 नंबर का प्रॉब्लम देखना है। पहले प्रॉब्लम केयरफुली रीड करते हैं, बाद में उसे सॉल्व करते हैं। तो चलो प्रॉब्लम में क्या दिया है पहले देखते हैं, बाद में उसे सॉल्व करते हैं। मिस्टर किशोर एंड मिस्टर लाल were in a partnership sharing profits and losses in the proportion of 3:4 and 1/4 रिस्पेक्टिवली। सॉरी, ये रेशियो कैसा दिया है देखो। पहले का रेशियो 3/4 दिया है, पहले का रेशियो 3/4 दिया है, दूसरे का 1/4 दिया है। मीन्स पहले का रेशियो 3/4 है और दूसरे का कितना है, 1/4 है। 3/4 एंड 1/4 ये दोनों का रेशियो दिया है। किशोर एंड लाल ये ओल्ड पार्टनर्स है। नीचे क्या दिया है देखो, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। लायबिलिटीज साइड पहला देखते हैं। पहला आइटम दिया है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जाएगा। दूसरा आइटम दिया है जनरल रिजर्व, यह अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर लेते हैं। ये ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 3/4 एंड 1/4 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ये लेते हैं। तीसरा दिया है कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ये ओपनिंग बैलेंस होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर इसको लेते हैं। इसके बाद एसेट साइड में दिया है पहला लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, ये हमारे पूरे एसेट है। ये न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड पर चले जाएंगे, न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड पर चले जाएंगे। और कैश एट बैंक जो है ये भी हमारी एसेट है, लेकिन कैश एट बैंक में कैश एट बैंक का जो बैलेंस है ये बैलेंस में चेंज होता है। नया पार्टनर गुडविल के अमाउंट लाता है, उनके हिस्से के कैपिटल के अमाउंट लाता है, इसीलिए ये कैश एट बैंक का अमाउंट चेंज होता है। इसीलिए ये हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट वर्किंग नोट में ओपन करते हैं। वर्किंग नोट में ओपन किया तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर ये ओपनिंग बैलेंस होता है। ओपनिंग बैलेंस बोल के बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर यह आइटम चला जाएगा। ये हो गया हमारा बैलेंस शीट। इसके बाद आगे क्या दिया है देखते हैं। आगे दिया है दे डिसाइडेड टू एडमिट राम। ये क्या डिसाइड करते हैं, बिजनेस में एडमिट करना है राम को। ऑन 1 अप्रैल 2018 बैलेंस शीट के दूसरे डे, बैलेंस शीट का नेक्स्ट डे 1 अप्रैल 2018 ये डेट को राम को एडमिट करते हैं बिजनेस में ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नीचे दिए वाले टर्म्स कंसिडर करके 1 अप्रैल 2018 ये डेट को राम ये पार्टनर को बिजनेस में एडमिट करते हैं। ये न्यू पार्टनर है। कंडीशन क्या दिया है देखते हैं। पहला कंडीशन दिया है ही शुड बी गिवन 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। ही शुड बी गिवन 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। 1/5 शेयर राम को देना है फ्यूचर प्रॉफिट में। एंड फॉर दैट ही ब्रॉट इन ₹60,000 एज कैपिटल थ्रू RTGS। राम को प्रॉफिट फ्यूचर के प्रॉफिट में शेयर कितना देना है, 1/5 देना है। और इसकी के लिए राम को बिजनेस में कैपिटल, उनके हिस्से का कैपिटल 60,000 लाना है। वो RTGS थ्रू ये कैपिटल बैंक ये कैपिटल बिजनेस में लाता है। दूसरा दिया है गुडविल शुड बी राइज्ड एट ₹60,000। बिजनेस का गुडविल 60,000 है। नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट लाता नहीं है। नया पार्टनर राम गुडविल का अमाउंट लाता नहीं है। गुडविल बिजनेस में राइज की जाती है। बिजनेस का गुडविल का वैल्यू दिया है 60,000। 60,000 वैल्यू गुडविल की राइज की जाती है। तो गुडविल राइज की जाती है मीन्स ये गुडविल हमें ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तीसरा दिया है एप्रिसिएट। एप्रिसिएट मीन्स इंक्रीज लैंड एंड बिल्डिंग बाय 20%।
लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 20% क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। इसीलिए लैंड एंड बिल्डिंग को टिक लगाना है। लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। इसके बाद आगे क्या दिया है, चलो 4 नंबर में दिया है फर्नीचर एंड स्टॉक आर टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 10%। फर्नीचर एंड स्टॉक का वैल्यू, फर्नीचर एंड स्टॉक का वैल्यू क्या होता है, डिप्रिशिएटेड मीन्स कम होता है। इसके ऊपर डिप्रिसिएशन दिया है 10%। फर्नीचर एंड स्टॉक को टिक लगाना पड़ेगा। फर्नीचर एंड स्टॉक को टिक लगाते हैं। फर्नीचर और ये स्टॉक, इसका दोनों का अमाउंट इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। इसके बाद आगे देखते हैं नंबर 5, द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स शुड बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू बैंक। द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट करना है। द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर शुड बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ऑल पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट करना है। और ओल्ड पार्टनर का बिजनेस में सरप्लस अमाउंट है या बिजनेस में एखादे पार्टनर की अमाउंट कम है तो यह बैंक थ्रू देना है, बैंक थ्रू लाना है। तो यह 5 नंबर का एडजस्टमेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यह हमें पहले ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, बाद में बिजनेस का टोटल कैपिटल निकालना पड़ेगा और टोटल कैपिटल निकालने के बाद ये तीनों पार्टनर में हमें न्यू रेशियो में टोटल जो कैपिटल है वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो चलो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। आगे प्रॉब्लम में हमें क्या पूछा है देखते हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड अ बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। तो देखो ये प्रॉब्लम में हमें क्या तैयार करना है। ये प्रॉब्लम में नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ये प्रॉब्लम के जितने एंट्रीज होते हैं वो जर्नल एंट्रीज हमें करना है और बैलेंस शीट करना है, फर्म का न्यू बैलेंस शीट तैयार करना है। तो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करना है और बैलेंस शीट तैयार करना है। बैलेंस शीट तैयार करने के पहले हमें कैपिटल अकाउंट तैयार करना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें लगेगा क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो सरप्लस अमाउंट या डिफिसिट अमाउंट है, ये डिफिसिट अमाउंट का एंट्री करना पड़ेगा। और पार्टनर्स अकाउंट पर जो क्लोजिंग बैलेंस आता है, यह क्लोजिंग बैलेंस न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर लेते हैं। इसीलिए क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए और सरप्लस या डिफिसिट अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तैयार करना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट में हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करना पड़ेगा। और पार्टनर्स अकाउंट में जो रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर जो प्रॉफिट लॉस आता है, ये प्रॉफिट लॉस का एंट्री करने के लिए भी प्रॉफिट लॉस ट्रांसफ़र कैपिटल अकाउंट पर करते हैं। ये मालूम होने के लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी तैयार करने की ज़रूरत होती है। तो देखो प्रॉब्लम में हमें सिर्फ जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट पूछा है, लेकिन बैलेंस शीट के लिए हमें क्या लगता है, कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस लगता है और 5 नंबर पे कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। मीन्स पार्टनर का सरप्लस अमाउंट या डिफिसिट अमाउंट क्या है वो निकालना पड़ेगा, उसी का एंट्री हमें करना पड़ेगा। ये 2 रीज़न के लिए हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करने की ज़रूरत होती है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर जो हमारा एसेट का रिवैल्यूएशन हो गया है, या एसेट का रिवैल्यूएशन होने के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर जो प्रॉफिट लॉस आता है, यह हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं। इसीलिए वो प्रॉफिट लॉस मालूम करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हमें वर्किंग नोट में ओपन करना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट में हमें क्या ओपन करना है, पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना है और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करना है। और तीसरा कैश का हमें बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए कैश अकाउंट एक ओपन करते हैं। और बिजनेस में गुडविल अकाउंट कितनी आती है, बैलेंस शीट में गुडविल आती है क्या नहीं, गुडविल अकाउंट को क्लोजिंग बैलेंस आता है क्या नहीं, वो चेक करने के लिए गुडविल अकाउंट हम तैयार करते हैं। तो चलो वर्किंग नोट में हमें ये 4 अकाउंट्स तैयार करना है। तो प्रॉब्लम में हमें सिर्फ पूछा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट
ऑफ न्यू फर्म। ये दोनों पूछा है हमें बैलेंस शीट में, लेकिन इसके लिए हमें वर्किंग बैलेंस शीट के लिए वर्किंग में क्या करना पड़ता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करना पड़ता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करना पड़ेगा, कैश अकाउंट तैयार करना पड़ेगा, कैश का बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए, और गुडविल का बैलेंस निकालने के लिए गुडविल अकाउंट एक तैयार करते हैं। तो वर्किंग नोट में हम 4 अकाउंट्स तैयार करते हैं। तो चलो अभी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यह है हमारे प्रॉब्लम का फॉर्मेट। प्रॉब्लम कौन सा है देखो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर है 5, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 163 एंड 164। पहले लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म में हमें क्या तैयार करना है, जर्नल। पार्टनरशिप फर्म के बुक्स में हमें जर्नल तैयार करना है, जर्नल, और उसके साथ बैलेंस शीट तैयार करना है, और वर्किंग नोट में हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और गुडविल अकाउंट तैयार करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम प्रॉब्लम। बैलेंस शीट दिया है एज ऑन 31 मार्च 2018। लायबिलिटीज साइड से शुरुआत करते हैं। लायबिलिटीज साइड में पहला आइटम दिया है क्रेडिटर्स। ये क्रेडिटर्स न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर जाता है। कैपिटल लिखने के लिए ऊपर जगह छोड़ते हैं, नीचे लिखते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना दिया है देखो, 1,20,000 क्रेडिटर्स का अमाउंट है। आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 1,20,000, 1,20,000। इसके बाद दूसरा आइटम दिया है जनरल रिजर्व 12,000। जनरल रिजर्व हम कहाँ लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर लेना है। ओल्ड पार्टनर को ये जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करके देना है। उनका ओल्ड रेशियो दिया है 3/4 और 1/4। 12,000 अमाउंट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कितने अमाउंट आती है देखते हैं। 12,000 जनरल रिजर्व का अमाउंट है। ये 12,000 अमाउंट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर में। ओल्ड पार्टनर का रेशियो दिया है 3/4 एंड 1/4। 3/4 पहला और 1/4 दूसरा। ये 4 से डिवाइड करो, 12,000 को 4 से डिवाइड किया तो 3,000 आएगा। 3,000 इंटू 3 मल्टीप्लाई करो, 9,000 अमाउंट पहले पार्टनर का आएगा। ये 4 से डिवाइड किया तो 3,000 इंटू 1 3,000 आएगा। ये दोनों का टोटल किया तो 12,000 आना चाहिए। आता है कि नहीं देखो, आता है। जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया। अभी इसका एंट्री करना है, पोस्टिंग करना है। पोस्टिंग करते हैं, कहाँ पोस्टिंग करना है हमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग करना है। ऊपर पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखने के लिए जगह छोड़ो, नीचे लिखो बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का अमाउंट हमने कितना डिस्ट्रीब्यूशन किया है, पहले पार्टनर का 9,000 और दूसरे पार्टनर का 3,000। पहले के कॉलम में 9,000 और दूसरे पार्टनर के कॉलम में लिखना पड़ेगा 3,000 न्यू पार्टनर डैश। इसका हमें एंट्री करना है। एंट्री क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जनरल रिजर्व लिया है, मीन्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मीन्स किशोर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, लाल कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट होता है। मीन्स हमारी पहली एंट्री बनेगी। एंट्री के लिए हमें डेट क्या लिखना पड़ेगा, डेट दिया है एडमिशन का डेट। ये न्यू पार्टनर दे डिसाइडेड टू एडमिट राम ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 डेट दिया है एडमिशन का। ये डेट हमें लिखना पड़ेगा जर्नल एंट्री करते समय। ईयर हम एक ही बार लिखते हैं 2018 और उसके नीचे लिखते हैं अप्रैल 1। अप्रैल 1 एंट्री करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हमने जनरल रिजर्व लिखा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जनरल रिजर्व लिखा है, इसीलिए दोनों पार्टनर को क्रेडिट करना पड़ेगा और जनरल रिजर्व को डेबिट करना पड़ेगा। मीन्स हमारी एंट्री बनती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। और 2 पार्टनर्स कौन से हैं हमारे, पहला है किशोर, किशोर कैपिटल अकाउंट, किशोर कैपिटल अकाउंट। और दूसरा पार्टनर है कौन सा है, लाल, लाल कैपिटल अकाउंट।
जनरल रिजर्व के अमाउंट टोटल है 12,000। ये 12,000 जनरल रिजर्व के आगे लिखना पड़ेगा डेबिट साइड में 12,000, और ये 12,000 का ये दोनों पार्टनर में हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है 9,000 और 3,000। क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा पहला पार्टनर 9,000 और दूसरा पार्टनर 3,000। अभी इसको हमें नरेशन लिखना पड़ेगा। क्या नरेशन आएगा? जनरल रिजर्व का अमाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है और कैपिटल को ट्रांसफर किया है। बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड between old partners and transferred to their capital account, उनके कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर किया है। यह हो गया हमारा पहली एंट्री हो गई। इसके बाद हमें देखना है आगे क्या दिया है। तो चलो प्रॉब्लम में आगे जनरल रिजर्व तक आ गए हम। आगे देखना है कैपिटल अकाउंट का लायबिलिटीज साइड पर बैलेंस दिया है। लायबिलिटीज साइड पर बैलेंस मीन्स क्रेडिट बैलेंस होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा। ये ओपनिंग बैलेंस है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस है तो बैलेंस कैरिड डाउन लिखते हैं। तो चलो हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना आता है। कैपिटल का बैलेंस दिया है किशोर का 90,000 और लाल का है 48,000। पहले पार्टनर 90,000 और दूसरे पार्टनर का है 48,000। नया पार्टनर का बैलेंस शीट में कैपिटल नहीं रहता, नीचे दिया वाला रहता है। 90,000 पहले पार्टनर का, दूसरे पार्टनर का 48,000, यह हमने यहाँ कैपिटल लिखा है। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का एंट्री नहीं होता है। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का एंट्री होता है क्या? नहीं। आगे देखना है लायबिलिटीज साइड हो गया, अभी एसेट साइड देखना है। एसेट साइड पहला आइटम दिया है लैंड एंड बिल्डिंग। बैलेंस शीट एसेट साइड पर हम लिखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। इसको टिक लगाया है। इनर कॉलम में अमाउंट लिखना पड़ेगा 75,000 इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है और 2 लाइन जगह छोड़ना है। दूसरा आइटम दिया है फर्नीचर 6,000। फर्नीचर इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। 6,000 अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है। इसके बाद दिया है स्टॉक का अमाउंट 60,000 है, इसको भी टिक लगाया है। अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है। स्टॉक का अमाउंट दिया है 60,000 अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है। इसके बाद दिया है डेटर्स का अमाउंट 60,000 है। डेटर्स एसेट है, इसको टिक लगाया है क्या? नहीं, इसीलिए इसका अमाउंट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। 60,000 अमाउंट है, आउटर कॉलम में लिखो 60,000। नेक्स्ट दिया है बिल्स रिसीवेबल। ये भी हमारी एसेट है। बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट कितना दिया है देखो, 39,000 अमाउंट है, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट नहीं है। 39,000 आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। और लास्ट में कैश एड बैंक दिया है। ये कैश एड बैंक वर्किंग नोट में हमने अकाउंट ओपन किया है। वर्किंग नोट में बैंक अकाउंट में ये कैश का बैलेंस लिखना पड़ेगा। ये कैश का ओपनिंग बैलेंस होगा। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर हमें लिखना पड़ेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना दिया है कैश एड बैंक? 30,000 अमाउंट दिया है। 30,000 अमाउंट यहाँ लिखना है। देखो
बैलेंस शीट के आइटम हमने न्यू बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र किया है। ये बैलेंसेस है, ये बैलेंसेस का एंट्री नहीं होता है, इसीलिए हमने बैलेंस शीट में ये आइटम ट्रांसफ़र किए। लेकिन ये बैलेंस शीट में जो है, बैलेंस शीट ओल्ड बैलेंस शीट के आइटम न्यू बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। ये बैलेंसेस है पहले के, इसका एंट्री होता नहीं है, सिर्फ बैलेंस शीट में ये आइटम ट्रांसफ़र हो गए। अभी लायबिलिटीज़ और एसेट साइड हो गया। अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है। तो चलो देखते हैं। दे डिसाइडेड टू एडमिट राम ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। राम को बिजनेस में एडमिट किया जाता है 1 अप्रैल 2018 को ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, नीचे दिए वाले टर्म कंसिडर करके। नंबर 1 में क्या दिया है देखो, ही शुड बी गिवन 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। राम को प्रॉफिट में कितना शेयर देना है, 1/5। ये न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो दिया है। आगे दिया है एंड फॉर दैट ही ब्रॉट इन ₹60,000 एज कैपिटल थ्रू आरटीजीएस। आरटीजीएस थ्रू बैंक में कैपिटल का अमाउंट राम कितना लाता है, 60,000 बैंक थ्रू लाता है, आरटीजीएस थ्रू लाता है। मीन्स इसका एंट्री क्या होता है, बिजनेस में पैसा आएगा, बिजनेस के हमारे बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ये न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो चलो एंट्री करते हैं हम। पैसा आता है बैंक अकाउंट डेबिट, डेट अप्रैल 1। डेट क्या आएगी, अप्रैल 1। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आता है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू राम कैपिटल अकाउंट, राम कैपिटल अकाउंट। राम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, बैंक अकाउंट डेबिट होता है। अमाउंट 60,000 लाया है, 60,000 अमाउंट लेना पड़ेगा। इसका नरेशन लिखना पड़ेगा। नरेशन क्या आएगा, बीइंग कैपिटल अमाउंट, बीइंग कैपिटल अमाउंट ब्रॉट बाय राम, ब्रॉट इन ऐसा लिखते हैं, ब्रॉट इन बाय राम एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल, हिज शेयर ऑफ कैपिटल। तो ऊपर लिखा है हिज शेयर ऑफ कैपिटल थ्रू आरटीजीएस, जो दिया है वो हम लिखते हैं। बीइंग कैपिटल अमाउंट ब्रॉट इन बाय राम एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल थ्रू आरटीजीएस। बीइंग कैपिटल अमाउंट ब्रॉट, तो आगे और कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं, ऐसा भी लिखा तो चलेगा। बीइंग कैपिटल अमाउंट ब्रॉट इन बाय राम थ्रू आरटीजीएस, ऐसा भी लिखा तो चलता है। तो 60,000 अमाउंट आ गई। अभी इसका पोस्टिंग हमें करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट है हमारे एंट्री में, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर पोस्टिंग करना पड़ेगा राम कैपिटल अकाउंट के नाम से। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर राम कैपिटल अकाउंट और राम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर बैंक अकाउंट लेना पड़ेगा। लिखते हैं हम बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर राम कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर राम कैपिटल अकाउंट। राम कैपिटल अकाउंट अमाउंट है 60,000, 60,000 रुपये लाए हैं। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर राम कैपिटल अकाउंट और राम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, राम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, ये राम का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में लिखते हैं बैंक अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के ऊपर बैंक अकाउंट का नाम आएगा और बैंक अकाउंट के ऊपर कैपिटल अकाउंट का नाम आएगा। अमाउंट लिखना है राम के कॉलम में 60,000, 60,000 रुपये, 60,000 रुपये अमाउंट हमें राम के कॉलम में लिखना है। एंट्री हो गई, इसका पोस्टिंग भी हो गया। तो चलो आगे देखते हैं। पहला हो गया, अभी दूसरा क्या है दिया है देखो, गुडविल शुड बी राइज्ड एट 60,000। ये गुडविल बिजनेस में राइज किया है,
गुडविल राइज किया है बिजनेस में, तो ये 60,000 गुडविल ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर लेते हैं। तो चलो इसका एंट्री क्या होता है, पहले डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं बाद में एंट्री करते हैं। तो चलो इसका 60,000 का हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है। 60,000 ओल्ड रेशियो क्या दिया है प्रॉब्लम में, देखो ये ओल्ड रेशियो दिया है 3/4 एंड 1/4। ये रेशियो में हमें गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है 3/4 एंड 1/4। 4 से डिवाइड करो 60,000 को, 15,000 आएगा। 15,000 इंटू 3, 45,000 अमाउंट पहले पार्टनर और दूसरे पार्टनर का 15,000 आएगा। ये दोनों का टोटल किया तो 60,000 आना चाहिए। आता है क्या, देखो आता है। तो इसका एंट्री करना है। अभी एंट्री करते हैं। गुडविल बिजनेस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। बिजनेस गुडविल में राइज किया है, गुडविल राइज किया है बिजनेस में, तो इसका एंट्री होता है। डेट लिखो April 1। गुडविल ये पार्टनर को देना है। पार्टनर को जो देना है ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगा। जो पार्टनर को देना है कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगा, इसलिए दोनों पार्टनर के ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मीन्स हमारी एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कौन से है, पहला किशोर्स कैपिटल अकाउंट, किशोर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा लाल्स कैपिटल अकाउंट, लाल्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल का अमाउंट है कितना, 60,000 गुडविल का अमाउंट है। गुडविल के आगे डेबिट साइड में लिखो 60,000 और इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया है। पहला पार्टनर 45,000, दूसरा पार्टनर 15,000। क्रेडिट साइड में लिखना है पहले पार्टनर के सामने 45,000 और दूसरा पार्टनर जो है उसके सामने लिखना है क्रेडिट साइड में 15,000। ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। अभी क्या करना है, इसका नरेशन लिखना है। बीइंग गुडविल राइज्ड इन द बिजनेस, बीइंग गुडविल राइज्ड इन द बिजनेस, बीइंग गुडविल राइज्ड इन द बिजनेस। नरेशन ऐसा भी लिख सकते हैं, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स एंड ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग गुडविल राइज्ड इन द बिजनेस, एंट्री किया, इसका पोस्टिंग हमें करना है। पोस्टिंग कहाँ करना है, गुडविल अकाउंट डेबिट है, गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पर, और कैपिटल अकाउंट दोनों का क्रेडिट है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पर दोनों पार्टनर का कैपिटल का नाम आएगा, तो गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पर पहला पोस्टिंग करते हैं। गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखो टू किशोर्स कैपिटल अकाउंट, किशोर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा पार्टनर दिया है लाल्स कैपिटल अकाउंट, लाल्स कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट दिया है दोनों को, एंट्री में हमने लिखा है पहले का 45,000, दूसरे का 15,000। 45,000 पहले पार्टनर और दूसरा पार्टनर है 15,000। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पर हमने रिकॉर्ड किया, अभी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा गुडविल का नाम, गुडविल, गुडविल अकाउंट। पहले पार्टनर को देना है 45,000 और दूसरे पार्टनर को देना है 15,000। नया पार्टनर डैश, नया पार्टनर डैश। तो ये हो गया। इसके बाद 3 नंबर में क्या दिया है देखो, एप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हो गया है। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट लैंड एंड बिल्डिंग में ऐड करना पड़ेगा। तो चलो बैलेंस शीट लैंड एंड बिल्डिंग के नीचे लिखते हैं ऐड एप्रिसिएशन, ऐड एप्रिसिएशन। कितना अप्रिसिएशन करना है, 20%। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 20% इंक्रीज हो गया। एप्रिसिएशन मीन्स वैल्यू बढ़ गई 20%।
इसके ऊपर 20% निकालना है, एक जीरो क्या करना है, कट करना है। 10% अमाउंट हो गई, इसका डबल किया तो 20% हो गया। 7,500 10% अमाउंट आ गई, इसका डबल मीन्स 15,000 ये 20% का अमाउंट हो गया। टोटल करके आउटर कॉलम में लिखना है, आउटर कॉलम में आएगा 90,000। और लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज होता है तो बिजनेस का फायदा होता है, इसीलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट अमाउंट कितना है, 15,000। जो हमने लैंड एंड बिल्डिंग में ऐड किया है वही वैल्यू हमें यहाँ लिखना है। ये लैंड एंड बिल्डिंग में ऐड किया 15,000, वही अमाउंट हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना है। तो इसका एंट्री जो है रीवैल्यूएशन के अकाउंट का हम कंबाइंड एंट्री करेंगे। रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पर जो लिया है उसी का एक एंट्री, और रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर जो लिया है एसेट लायबिलिटीज उसी का एक एंट्री हम करेंगे। तो आगे देखते हैं, 3 नंबर तक हो गया, अभी देखना है 4 नंबर। 4 नंबर में क्या दिया है देखो, फर्नीचर एंड स्टॉक आर टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 10%। फर्नीचर एंड स्टॉक का वैल्यू क्या हो गया, डिप्रिशिएट मीन्स कम हो गया, डिक्रीज हो गया, 10% डिक्रीज हो गया। फर्नीचर 10%, स्टॉक भी 10%। तो चलो फर्नीचर एंड स्टॉक का वैल्यू 10% कम हो गया तो हम बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखते हैं, फर्नीचर के नीचे फर्नीचर का वैल्यू 10% कम हो गया। फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कम होता है तो हम यहाँ लेस करते हैं और उससे बोलते हैं डिप्रिसिएशन। वैल्यू कम होता है तो हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं। डिप्रिसिएशन कितना लेना है, 10%। 10% अमाउंट कैलकुलेट करो, 6,000 का एक जीरो कट करो, 10% अमाउंट मिलेगी, 600 अमाउंट आती है। 6,000 से 600 लेस करो, 5,400 अमाउंट मिलेगी। इसका दूसरा इफेक्ट हमें कहाँ लेना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर हमारी एसेट की वैल्यू कम होती है तो हमारे बिजनेस का लॉस होता है, इसीलिए लॉस हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर एंटर करते हैं। कितना, 600। डिप्रिसिएशन हो गया, फर्नीचर का वैल्यू कम हो गया 600, ये 600 हमें कहाँ लेना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर लेना है। ये डेबिट साइड पर लिया। इसके बाद दूसरी एसेट और कौन सी दिया है, प्रॉब्लम में दूसरी एसेट दिया है स्टॉक। स्टॉक का भी वैल्यू 10% कम होता है। स्टॉक का वैल्यू 10% कम होता है तो स्टॉक से हमें लेस करना पड़ेगा। यहाँ डिप्रिसिएशन लिखते नहीं है, स्टॉक करंट एसेट है, करंट एसेट है तो डिक्रीज लिखना है, डिक्रीज। और फिक्स्ड एसेट है तो डिप्रिसिएशन। डिक्रीज हो गया 10%, 10% डिक्रीज होता है तो 60,000 के ऊपर 10% मीन्स एक जीरो कट करो, एक जीरो कट किया तो अमाउंट 6,000 आएगा। आउटर कॉलम में लेस करके अमाउंट लिखना पड़ेगा 54,000। 54,000 अमाउंट आ गई। इसका दूसरा इफेक्ट, हमारी स्टॉक कम हो गया, एसेट कम हो गई तो हमारा लॉस है। रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर इसका इफेक्ट हो जाएगा स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट 6,000 अमाउंट आएगी। अमाउंट कितनी आती है, 6,000। अभी ये जो हमने रीवैल्यूएशन के ऊपर, अभी रीवैल्यूएशन का क्या रह गया प्रॉब्लम में देखते हैं। प्रॉब्लम में 5 नंबर में दिया है, द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर शुड बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू बैंक अकाउंट। लास्ट एडजस्टमेंट रह गई, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अभी रीवैल्यूएशन का हो गया, एसेट लायबिलिटीज का वैल्यू जो रीवैल्यू हो गया वो हो गया। अभी रीवैल्यूएशन के अकाउंट पर जो हमने आइटम लिया है उसी का हमें एंट्री करना है। तो एंट्री क्या करते हैं, एक एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिया, और 2 एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो गया, वो हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिया। तो चलो पहला एंट्री करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जो हमने लैंड एंड बिल्डिंग लिया उसी का एंट्री करते हैं। तो क्या एंट्री होता है इसका, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिया मीन्स रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, और लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। मीन्स हमारी एंट्री होती है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। तो चलो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट April 1st।
लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट कितना दिया है इसका, कितना अमाउंट है? लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू है 15,000, ये 15,000 अमाउंट हमें लेना है। 15,000 अमाउंट लेना है 15,000। इसका नरेशन हमें लिखना है। नरेशन क्या आएगा? बीइंग increase in the value of land and building recorded in revaluation account, recorded in revaluation account. Being increase in the value of land and building recorded in revaluation account. रीवैल्यूएशन अकाउंट पर हमने क्या किया? लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू जो इंक्रीज हो गया उसका रिकॉर्डिंग किया है। इसके बाद दूसरा, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर ये दो आइटम हमने लिया है, इसका एंट्री करना है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर है, इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ये दोनों को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। मीन्स हमारी एंट्री बनती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट। तो चलो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, डेट लिखते हैं, डेट April 1st, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कौन से एसेट लिया है रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर? फर्नीचर अकाउंट और स्टॉक अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट पहला, फर्नीचर अकाउंट और दूसरा है स्टॉक अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट और स्टॉक अकाउंट वैल्यू कितना है देखो, फर्नीचर का वैल्यू है 600 और स्टॉक का वैल्यू है 6000। फर्नीचर के सामने लिखना है 600 और स्टॉक के सामने लिखना है क्रेडिट साइड में 6000। फर्नीचर का 600 और स्टॉक का 6000 दोनों का टोटल रीवैल्यूएशन के सामने लिखना पड़ेगा 6600। इसका हमें नरेशन लिखना पड़ेगा, बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू, बीइंग डिक्रीज in the value of furniture and stock recorded in revaluation account, recorded in revaluation account. Being decrease in the value of furniture and stock recorded in revaluation account. फर्नीचर एंड स्टॉक की वैल्यू जो डिक्रीज हो गई उसका रिकॉर्डिंग हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट पर कर दिया। इसके बाद आगे क्या करना है? आगे हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। कैपिटल एडजस्टमेंट लास्ट का जो दिया है ये एडजस्टमेंट हमें करना है। तो क्या एडजस्टमेंट दिया है देखो, ये हमारा प्रॉब्लम, यह प्रॉब्लम में दिया है द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर शुड बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू बैंक अकाउंट। सब पार्टनर का कैपिटल हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है और जो सरप्लस अमाउंट आएगी, डिपॉजिट अमाउंट आएगी, ये बैंक थ्रू हमें क्या करना है? लेना है, देना है। तो चलो पहले कैपिटल एडजस्टमेंट हम करते हैं। तो कैपिटल एडजस्टमेंट करने के पहले हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले ये नंबर में कैलकुलेट करते हैं न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए क्या लगता है हमें? न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए
हमें पहला बैलेंस रेशियो निकालना पड़ेगा, बैलेंस ऑफ 1। ये बैलेंस ऑफ 1 क्यों निकालते हैं? हम बिजनेस का प्रॉफिट 1 रुपीज़ अज्यूम करते हैं। हम अज्यूम क्या करते हैं? बिजनेस का प्रॉफिट 1 रुपीज़ हो गया ऐसा अज्यूम करते हैं और उसमें से न्यू पार्टनर का रेशियो लेस करते हैं, हमें बैलेंस मिलेगा, बैलेंस ऑफ 1 मिलेगा। मीन्स ओल्ड पार्टनर का रिमेनिंग रेशियो मिलेगा या ओल्ड पार्टनर का कंबाइंड रेशियो हमें मिलेगा। तो ये निकालने के लिए हमें बैलेंस ऑफ 1 लेना पड़ेगा। बैलेंस ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस शेयर ऑफ राम। शेयर ऑफ राम, न्यू पार्टनर राम है, राम का शेयर। 1 से हमें राम का शेयर माइनस करना है। राम का कितना शेयर दिया है प्रॉब्लम में? देखो, राम का शेयर दिया है, ये 1/5 शेयर दिया है राम का। सॉरी, ये नहीं, ये नीचे है। राम का शेयर दिया है 1/5 शेयर राम का दिया है 1/5। 1 माइनस 1/5, माइनस प्लस करते समय एलसीएम निकालने की जरूरत होती है। एलसीएम ये 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, मीन्स 1 लेना पड़ता है, माइनस 1/5। एलसीएम क्या होता है? प्लस माइनस करते समय ये अपॉन की जो फिगर है, ये फिगर से डिवाइड होने वाली लोवेस्ट फिगर हमें लगती है। तो लोवेस्ट फिगर कौन सी आएगी? लोवेस्ट ये दोनों में से एक रहती है, बड़ी फिगर को दोनों फिगर से डिवाइड हो सकता है। ये 1 से हम 1 से 5 को डिवाइड कर सकते हैं, 5 से 5 को डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए एलसीएम 5 आएगा। अभी ये 1 से 5 को डिवाइड करो, 5 मिलेगा। जो 5 आया है 1 को मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 1 5 आएगा, माइनस ये 5 से डिवाइड करो, ये 5 को 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 ही आएगा, मीन्स 4/5। ये हमारा बैलेंस रेशियो आ गया 4/5। बैलेंस रेशियो आने के बाद न्यू रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं। न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1। ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1। ओल्ड पार्टनर हमें लेना है। पहला पार्टनर कौन सा दिया है? किशोर, और दूसरा है लाल। पहला लिखते हैं किशोर, दूसरा है लाल। किशोर, लाल। ओल्ड रेशियो इनका लेना है। ओल्ड रेशियो हमारे प्रॉब्लम में पहले का 3/4 दिया है, दूसरे का 1/4 दिया है। पहले का 3/4 और दूसरे का 1/4। 3/4 एंड 1/4 मल्टीप्लाई इंटू करना है। बैलेंस ऑफ 1 हमने यहाँ कैलकुलेट किया है 4/5। ये 4/5 आए वाला 4/5। देखो, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते समय अपॉन और ऊपर के और नीचे की फिगर सेम है या डिवाइड होती है तो डिवाइड कर सकते हैं। ये 4 कट हो गया, ये 4 कट हो गया, मीन्स ऊपर 3 रह गया और नीचे 5, 3/5 आ गया। और दूसरा सेम, ये 4 कट करो, 1/5 हो गया। ये दोनों का रेशियो आ गया। और नया पार्टनर जो था राम, इसका तो रेशियो हमें दिया है, उसका रेशियो 1/5 है। ये तीनों पार्टनर का न्यू रेशियो आ गया। न्यू रेशियो आने के बाद हमें कैलकुलेट करना है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। फर्म का टोटल कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है। तो टोटल कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं? न्यू पार्टनर्स कैपिटल, राम्स कैपिटल। न्यू पार्टनर्स कैपिटल, राम्स कैपिटल लेना है इनटू रिसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ राम। रिसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ राम या रिसिप्रोकल ऑफ राम्स, PSR मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलो
राम का कैपिटल हमें प्रॉब्लम में कितना दिया है, देखो राम का कैपिटल दिया है 60,000, ये न्यू पार्टनर का कैपिटल 60,000 है। ये 60,000 कैपिटल हम लेते हैं इनटू रिसिप्रोकल चाहिए राम का शेयर का। राम का शेयर 1/5 है। रिसिप्रोकल मीन्स इसको उल्टा करना है। 1/5 है तो हमें 5/1 करना पड़ेगा। 5/1 उल्टा करते हैं। उल्टा मीन्स 1 नीचे लेते हैं, 5 ऊपर लेते हैं, ये रिसिप्रोकल हो गया। अभी मल्टीप्लाई करो, हमारे बिजनेस का टोटल कैपिटल की अमाउंट आएगी 3 लाख। ये 3 लाख कैपिटल का अमाउंट हमें क्या करना है, अभी एडजस्ट करना है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन न्यू रेशियो। न्यू रेशियो में ये कैपिटल के अमाउंट हमें एडजस्ट करना है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन न्यू रेशियो, तो हमें पहला पार्टनर लेना है। कौन सा है पहला पार्टनर, किशोर। पहला पार्टनर किशोर, दूसरा है लाल और तीसरा है राम। टोटल हमारा कैपिटल कितना है, 3 लाख। फर्म का टोटल कैपिटल कितना है, 3 लाख। इनटू इनका न्यू रेशियो लेना है। इनका कौन सा रेशियो लेना है, न्यू रेशियो लेना है। न्यू रेशियो कितना है, हमने अभी कैलकुलेट किया। पहले का न्यू रेशियो है 3/5, दूसरे का 1/5। 3/5 और 1/5 कैलकुलेट करो, या 5 से डिवाइड करो। 5 से डिवाइड किया तो 60,000 आएगा। तो 60,000 इंटू 3, 1,80,000। 1,80,000 पहले का कैपिटल आएगा। दूसरा 60,000 इंटू 1 दूसरे का कैपिटल आएगा। 60,000 दूसरे का कैपिटल। और तीसरा राम का तो कैपिटल हमें प्रॉब्लम में दिया है। राम का कैपिटल है 60,000। ये राम का कैपिटल हमें लेना है 60,000। और हमने कैलकुलेट किया तो भी आएगा। 3 लाख टोटल कैपिटल है। टोटल कैपिटल कितना है, 3 लाख इंटू राम का शेयर कितना है, राम का शेयर 1/5 है। तो 1/5 लिया तो हमारा कैपिटल का अमाउंट कितना आएगा, 60,000 ही आएगा। या सब का टोटल किया तो 3 लाख आना चाहिए। आता है क्या, चेक करो। 3 लाख ये टोटल कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अभी हमें क्या करना है, ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल आ गया। इतना कैपिटल बिजनेस में ये तीनों पार्टनर का चाहिए। ये कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर हमें लिखना पड़ेगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन, इनका क्लोजिंग बैलेंस बिजनेस में कितना चाहिए, ये चाहिए। पहले का कितना है देखो, पहले का है 1,80,000 और दोनों का 60,000 है। तो हम लेते हैं पहले का 1,80,000, दूसरे का है 60,000 और तीसरे का कितना है 60,000 तीसरे का है। ये जो क्लोजिंग कैपिटल है हमारे बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड में जाता है। बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर यह कैपिटल हमें लेना पड़ेगा। लायबिलिटीज साइड पहला आइटम हम लेते हैं कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स पहला है किशोर, दूसरा है लाल और तीसरा कौन है, राम। पहले पार्टनर का कितना कैपिटल है देखो, 1,80,000 पहले का, दूसरे का 60,000, तीसरे का 60,000। तो चलो पहले का है 1,80,000, दूसरे का है 60,000 और तीसरे का भी कितना है 60,000। ये सब का टोटल किया तो अमाउंट मिलेगी 3 लाख। 3 लाख अमाउंट आएगी। ये 3 लाख आउटर कॉलम में हमने ले लिया। अभी क्या करना है, ये जो हमने क्लोजिंग बैलेंस लिया, ये क्लोजिंग बैलेंस का एंट्री नहीं होता। क्लोजिंग बैलेंस का एंट्री होता है क्या, नहीं। अभी हमें क्या करना है, एक एक अकाउंट क्लोज करना है। पहला रीवैल्यूएशन अकाउंट हम क्लोज करते हैं। तो चलो पहला अकाउंट कौन सा, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना है। रीवैल्यूएशन का कौन से साइड का टोटल ज़्यादा आता है चेक करो।
क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है, क्रेडिट साइड का टोटल बनाओ, 15,000 टोटल आएगा, वही टोटल हमें डेबिट साइड पर लिखना है 15,000 और बैलेंस निकालना है। कितना बैलेंस आता है देखो, 8,400 बैलेंस आएगा। ये बैलेंस को हम बोलते हैं प्रॉफिट। ये बैलेंस को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। प्रॉफिट है। प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ये ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओल्ड पार्टनर पहला है किशोर और दूसरा पार्टनर कौन सा है? लाल। ये दोनों का शेयर कितना दिया है देखो, दोनों का शेयर दिया है, दोनों का शेयर पहले का 3/4 दूसरे का 1/4। तो चलो ये अमाउंट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कितनी अमाउंट आती है देखते हैं। अमाउंट कितनी डिस्ट्रीब्यूट करना है? 8,400। 8,400 इंटू पहले का ओल्ड रेशियो 3/4 और दूसरे का ओल्ड रेशियो कितना है? 1/4। 3/4 1/4 4 से डिवाइड करो, 2,100 आएगा। 2,100 इंटू 3 करो, 6,300। ये 4 से डिवाइड किया तो 2,100 आएगा। 2,100 इंटू 1 अमाउंट 2,100। दोनों का टोटल किया तो टोटल कितना आता है देखो, 8,400 आना चाहिए। आता है क्या चेक करो। आता है। ये हमारा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। प्रॉफिट का हम डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं। पहला पार्टनर किशोर 6,300 और दूसरा पार्टनर है 2,100। ये हो गया हमारे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रॉफिट का एंट्री हम करते हैं। प्रॉफिट का एंट्री क्या होता है देखो, ये प्रॉफिट का एंट्री क्या होता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर प्रॉफिट आ गया, मींस रीवैल्यूएशन अकाउंट का ये बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट के अमाउंट ज़्यादा है, मींस क्रेडिट बैलेंस है। तो यह क्रेडिट बैलेंस हम डेबिट साइड पर लिखते हैं। ये डेबिट साइड पर हमने ये बैलेंस के अमाउंट लिखा है। रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर है तो हम ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र कहाँ करते हैं? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। किशोर और लाल ये दोनों के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ट्रांसफ़र करते हैं। मीन्स हमारे एंट्री में हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और टू किशोर कैपिटल अकाउंट और टू लाल कैपिटल अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और दोनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, इसीलिए हमारी एंट्री बनती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और ये दोनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो चलो एंट्री करते हैं। April 1 डेट लिखो, April 1 रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पहला पार्टनर किशोर, किशोर्स कैपिटल अकाउंट, किशोर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है टू लाल्स कैपिटल अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट कितना है टोटल? रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर हमने अमाउंट कितना लिया है? 8,400। रीवैल्यूएशन अकाउंट के सामने लिखना पड़ेगा 8,400। किशोर कैपिटल अकाउंट और लाल कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर कितना अमाउंट लिखना पड़ेगा? किशोर 6,300 और लाल 2,100। चलो लिखते हैं 6,300 पहला पार्टनर और 2,100 ये दूसरा पार्टनर। ये अमाउंट हो गई। अभी इसका नरेशन लिखना है, तो नरेशन क्या आता है? बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट transferred to old partners capital अकाउंट। ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पर हमने क्या किया? ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया। ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पर यह प्रॉफिट हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। अभी इसके बाद क्या करना है?
इसके बाद हमें क्या करना है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट के ऊपर ट्रांसफर करना है। एंट्री किया, अभी पोस्टिंग रह गया। रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगा। क्रेडिट साइड पर रीवैल्यूएशन का नाम लिखना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्रॉफिट। यह प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है, 6300 पहले के कॉलम में आएगा और 2100 दूसरे पार्टनर के कॉलम में आएगा, तीसरा पार्टनर नील। एंट्री कर दिया, इसका पोस्टिंग भी हो गया। अभी क्या करना है, हमें कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। कैपिटल अकाउंट क्लोज करके डिफिसिट अमाउंट आती है या सरप्लस अमाउंट आती है, वो हमें निकालना है। डिफिसिट या सरप्लस अमाउंट हमें निकालना है। तो चलो कैपिटल अकाउंट एक एक पार्टनर का हम क्लोज करते हैं। एक एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं। पहला पार्टनर लेते हैं किशोर। किशोर का कौन सी साइड का अमाउंट ज़्यादा है, देखो डेबिट साइड में दिया है 1,80,000। डेबिट साइड में वैल्यू कितना दिया है, 1,80,000। क्रेडिट साइड में कम है, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है किशोर का। डेबिट साइड का टोटल करो, 1,80,000 आएगा। ये क्रेडिट साइड में लिखो 1,80,000। अभी डिफरेंस निकालो, डिफरेंस कितना आता है देखो, $29,700 आएगा। 29,700 किशोर का डेबिट बैलेंस है। दूसरे पार्टनर का देखो, दूसरे पार्टनर का कौन से साइड का टोटल ज़्यादा आता है चेक करो। क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आता है 48,000, 3,000, 15,000। क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आता है, क्रेडिट का टोटल करना पड़ेगा। $68,100 क्रेडिट साइड का टोटल आ गया, और डेबिट साइड में लिखो 68,100। 68,100 अभी इसका बैलेंस निकालना पड़ेगा। 68,100 से 60,000 लेस करो, मीन्स 8,100 ये बैलेंस मिलेगा। 8,100 बैलेंस आएगा। तीसरा पार्टनर का देखो, दोनों साइड का टोटल सेम आता है, सिर्फ हमें टोटल करना है। टोटल करो दोनों साइड का, 60,000, 60,000। देखो एक पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस आ गया और एक पार्टनर का डेबिट बैलेंस आ गया। डेबिट बैलेंस आ गया, एक का क्रेडिट बैलेंस आ गया। तो पहले हम किशोर का देखते हैं। किशोर का कौन सा बैलेंस आ गया, डेबिट बैलेंस आ गया। किशोर का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस आ गया, मीन्स इसको 29,700 बिजनेस में लाना है। किशोर को बिजनेस में लाना है पैसा, इसीलिए इनका एंट्री क्या हो जाएगा, किशोर को बिजनेस में पैसा लाना है। बैंक अकाउंट डेबिट और किशोर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट और किशोर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, किशोर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ईयर लिखो 2018, अप्रैल 1 डेट आएगी, अप्रैल 1। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। और 2 किशोर कैपिटल अकाउंट, किशोर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट लाना है किशोर को, किशोर का अमाउंट लाना है 29,700। 29,700 बिजनेस में लाना है। 29,700 अमाउंट लिखना पड़ेगा, 29,700, 29,700। नरेशन लिखो, नरेशन क्या आएगा, नरेशन बीइंग डिफिसिट कैपिटल ब्रॉट इन बाय किशोर। बीइंग डिफिसिट कैपिटल ब्रॉट इन बाय किशोर।
किशोर ने डिफिसिट कैपिटल, जो कम कैपिटल था वो कम कैपिटल बिजनेस में लाया, इसी का एंट्री हमने कर लिया। डिफिसिट कैपिटल ब्रॉट इन बाय किशोर, इसका पोस्टिंग करना है बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर और किशोर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर क्या लिखना है, किशोर कैपिटल अकाउंट, किशोर कैपिटल अकाउंट। किशोर कैपिटल अकाउंट अमाउंट कितनी लिखना है, कितनी अमाउंट आ गई कैपिटल की, ये कैपिटल का अमाउंट 29,700, ये 29,700 जो हमने एंट्री में अमाउंट लिया है वही अमाउंट लेना है 29,700, ये 29,700। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर किशोर कैपिटल अकाउंट और किशोर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर यहाँ लिखना पड़ेगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट ये हो गया, बैंक अकाउंट लिखा, ये हो गया किशोर का। अभी देखना है लाल का। लाल का कैपिटल का कौन सा बैलेंस आ गया, क्रेडिट बैलेंस, मींस लाल का बिजनेस में ये अमाउंट ज़्यादा है, उनको रिफंड करना पड़ेगा, यह सरप्लस अमाउंट है, इसको वापस कर दिया तो क्या हो जाएगा, लाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, लाल कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर आ गया, लाल कैपिटल अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। लाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंट्री करते हैं April 1 डेट, लाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, लाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट। लाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ये एंट्री होती है। अमाउंट कितना लेना है, अमाउंट सरप्लस अमाउंट कितना है 8,100, 8,100, 8,100 अमाउंट लेना है और नरेशन लिखना पड़ेगा बीइंग सरप्लस, being surplus amount of capital, being surplus amount of capital paid to लाल, बीइंग सरप्लस अमाउंट ऑफ कैपिटल पेड टू लाल, लाल को यह अमाउंट क्या किया, पेड किया। तो इसका एंट्री हमें, इसका पोस्टिंग हमें करना है लाल कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर बैंक अकाउंट लिखना पड़ेगा, लाल कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना है बैंक अकाउंट, लाल कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पर क्या लिखना है, लाल कैपिटल अकाउंट। बैंक कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखते हैं बाय लाल कैपिटल अकाउंट, लाल्स कैपिटल अकाउंट। लाल्स कैपिटल अमाउंट कितना अमाउंट है लाल का, 8,100 अमाउंट है, ये 8,100 अमाउंट हमें लेना पड़ेगा, 8,100 यह अमाउंट हमने ले लिया। इसके बाद आगे क्या करना है, कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया, सरप्लस अमाउंट हमने लिया। देखो हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों तैयार किया, ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट मालूम करने के लिए हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट की ज़रूरत है, और दूसरा ये जो हमने सरप्लस और डिफिसिट के हम अमाउंट निकाली है, ये निकालने के लिए हमें कैपिटल अकाउंट वर्किंग नोट में तैयार करने की ज़रूरत है। और ये बैंक अकाउंट हमने क्यों तैयार किया है, ये जो ओपनिंग बैलेंस है इसमें चेंजेस होने वाले हैं, पैसा बिजनेस में आता है जाता है, ये जो पैसा आना जाना है ये जाके आके हमारा क्लोजिंग बैलेंस बैंक का कितना रहता है वो निकालने के लिए हमने क्या किया है, ये बैंक अकाउंट तैयार किया है, नीचे गुडविल अकाउंट तैयार किया है। हमारा प्रॉब्लम पूरा हो गया। अभी हमें क्या करना है, वर्किंग नोट ने दिया वाला बैंक अकाउंट पहले क्लोज करना है। बैंक अकाउंट क्लोज करो, बैंक अकाउंट क्लोज करना है। डेबिट का टोटल आता है 1,19,700। बैलेंस निकालो, 1,11,600, 1,11,600
ये बैंक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। क्लोजिंग बैलेंस को लिखते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस का एंट्री नहीं होता है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का एंट्री नहीं होता, इसको सिर्फ पोस्टिंग करना है, बैलेंस शीट में लेना है। बैंक अकाउंट का बैलेंस, कैश एट बैंक का बैलेंस आ गया 1,11,600। 1,11,600 एसेट साइड में लिखना पड़ेगा कैश एट बैंक 1,11,600। और दूसरा है गुडविल। गुडविल अकाउंट क्लोज करो, गुडविल अकाउंट का बैलेंस निकालो। गुडविल अकाउंट का दोनों साइड का टोटल कितना आता है देखो, 60,000 डेबिट का टोटल आता है। ये टोटल क्रेडिट साइड में हमें लिखना है 60,000, और क्रेडिट साइड में एक ही अमाउंट नहीं है, मीन्स ये हमारा बैलेंस रहेगा 60,000। ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया बैलेंस कैरिड डाउन। यह हमारा बैलेंस कैरिड डाउन है, ये कैरिड डाउन लिखना है। और गुडविल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हमारी एसेट है, ये बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखना पड़ेगा गुडविल। गुडविल, गुडविल का अमाउंट कितना आ गया 60,000 अमाउंट गुडविल का लिखना है 60,000। हो गया। चलो अभी बैलेंस शीट का दोनों साइड का हमें टोटल करना है, बैलेंस शीट टैली करना है। तो चलो बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल करते हैं। पहले लायबिलिटीज साइड का टोटल करते हैं। लायबिलिटीज साइड का टोटल $4,20,000 लायबिलिटीज साइड का टोटल आएगा। अभी एसेट साइड का टोटल करो। एसेट साइड का हमारा टोटल आएगा 4,20,000। देखो बैलेंस शीट, लायबिलिटीज और एसेट दोनों साइड का टोटल हमारा कितना गया 4,20,000। 4,20,000 ये दोनों साइड का हमारा टोटल आ गया। यहाँ हमारा प्रॉब्लम पूरा होता है। ओके स्टूडेंट, बाय।